है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से लेकर 1818 की अधीनस्थ की संधि बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी, आर्थर वेलेजली, चार्ल्स मेटकाफ, जॉन जॉर्ज। 2018 में यह प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है चार्ल्स मेटकाफ। इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1835 से लेकर 1836 इनका समय है। और इसने अपने इसने अपने एक वर्ष इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में कार काल में प्रेस पर प्रेस पर नियंत्रण प्रेस प्रेस पर से नियंत्रण हटाया प्रेस पर से नियंत्रण हटाया हटाया प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसलिए इसे भारतीय भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्तिदाता कहा जाता है। इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 2014 में आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये जो है ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। सर जॉन शोर का जो शासनकाल है वो आपको याद रखना है 1793 से लेके 1798 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और अ, और यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और 1814 में पहला युद्ध हुआ 1814 में पहला युद्ध हुआ था। इसने सर जॉन शोर ने इसने अहस्त 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 क्षेत्र हस्तक्षेप नीति अपनाई हस्तक्षेप नीति अपनाए। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलेनब्रो अवध की विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मिश्र युद्ध, सर जॉन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। अब लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो इनका जो समय काल आपको याद रखना है 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक इनका समय काल रहा है। और एलेनब्रो की बात करें तो इनका जो शासनकाल है ये 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो 1848 से 1856 ईस्वी इनका शासनकाल है। और हेस्टिंग की बात करें, हेस्टिंग यहाँ पर नहीं है। अब तृतीय आंग्ल युद्ध की बात करें तो ये जो युद्ध है 1817 और 18 के बीच में लड़ा गया था। और यहाँ पे सिंध का जो विलीनीकरण है ये सिंध का जो विलीनीकरण है ये अंग्रेजी राज में अंग्रेजी राज में अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 ईस्वी में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। 2015 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लॉर्ड रिपन। अब इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। अब लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने ही सिविल सेवा लॉर्ड रिपन ने ही सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। इस चीज को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के समय में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम सर्वप्रथम नियमित जनगणना
नियमित जनगणना करवाई गई, नियमित जनगणना करवाई गई, इस चीज को आप याद रखेंगे। तब से लेकर अब तक, तब से लेकर, तब से लेकर आज तक, आज तक प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है, पर जनगणना की जाती है, जनगणना, जनगणना की जाती है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और इनके द्वारा ही, यहाँ पे लिख देते हैं, इनके द्वारा ही सन, इनके द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, अधिनियम लाया गया, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करिए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव है, ये बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है। और बेंटिंग की बात करें तो बेंटिंग जो है अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मिटकॉफ की बात करें तो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, जो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। कर्जन की बात करें तो कर्जन बंग विभाजन। तो इसका जो सही कोड बनेगा वो CDAB। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कहाँ है। इसमें नहीं है, ऐसे याद रखेंगे CDEB। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करिए। लॉर्ड डलहौजी जो है ये व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो ये सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन की बात करें तो स्वायत्त शासन। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल का विभाजन। तो इसका जो सही कोड बनेगा DABC। तो ऑप्शन में देखते हैं DABC कहाँ पर है। तो ऑप्शन में DABC जो है कहाँ है, DABC, ऑप्शन में DABC ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 1995 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चार्टर एक्ट 1833, 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिंटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सही सुमेलित क्या नहीं है, तो यहाँ पे सही सुमेलित जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। बाकी सब सही, बाकी सब यहाँ पर सही है। अब लॉर्ड लिंटन की बात करें तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है। इनका जो शासनकाल है 1876 से 1880, 1880 ईस्वी इनका शासनकाल है। और लॉर्ड लिंटन के समय, लॉर्ड लिंटन के समय, लॉर्ड लिंटन के समय द्वितीय, लॉर्ड लिंटन के समय द्वितीय आंग्ल, द्वितीय आंग्ल अफगान, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 और 1880 के बीच में। अब लिंटन की बात करें तो यहाँ पर लिंटन ने रिचर्ड स्टेची, रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता, अध्यक्षता में, अध्यक्षता में द्वितीय अकाल आयोग, द्वितीय अकाल आयोग की स्थापना की, अकाल आयोग की, द्वितीय अकाल आयोग की स्थापना की। इस चीज को आप याद रखेंगे। और इन्होंने ही वर्ना, इन्होंने ही वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिंटन ने ही पारित किया था, ये भी आप याद रखेंगे। और इसने जो है लॉर्ड लिंटन ने सिविल सेवा, सिविल सेवा परीक्षाओं में, सिविल सेवा परीक्षाओं में, परीक्षाओं में प्रवेश की आयु, प्रवेश की आयु सीमा, आयु सीमा 21 वर्ष से हटाकर 19 वर्ष कर दी। 21 वर्ष से हटाकर इसकी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष, 19 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, कौन त्रिपुराई को निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस। ये 1999 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1866 से लेकर 1869 तक इनका शासनकाल
रहा है। जब जॉन लॉरेंस की बात करें तो 1865 में भूटान ने 1865 में ब्रिटिश भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, इस चीज को आप याद रखेंगे। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया और इस जॉन लॉरेंस के समय में ही इसी के इसी के समय में उड़ीसा में सन उड़ीसा में सन 1866 1866 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना बुंदेलखंड 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 एवं राजपूताना में 1868 से लेकर 1869 के बीच में भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल पड़ा भीषण अकाल, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 2004 और 2000 सन 2000 में आया वो प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो संयुक्त उत्तर आपको याद रखना है वो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी और इनका जो कार्यकाल आपको याद रखना है 1869 से लेकर 1872 ईस्वी इनका कार्यकाल आपको याद रखना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, लेकिन लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में रिपन लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू की गई। 1881 ईस्वी में शुरू की गई 1881 ईस्वी में शुरू की गई थी। और लॉर्ड मेयो की बात करें, इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना की कहाँ पर की? ये भी आप याद रखेंगे, अजमेर में इन्होंने किया था। कहाँ पे की थी इन्होंने? अजमेर में की थी। और इन्होंने 1872 ईस्वी में कृषि एक कृषि विभाग की स्थापना की। विभाग एक कृषि विभाग की स्थापना की, जिसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, एक अफगान ने एक अफगान ने सन एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी हत्या कर दी। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई? रिपन, डफरिन, क्लिंटन, लॉर्ड मेयो। 2006 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का संयुक्त उत्तर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लॉर्ड मेयो, इनका जो शासनकाल है 1869 से लेकर 1872 ईस्वी इनका शासनकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल घटना से सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलेनब्रो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। 2008 में प्रश्न है। इस प्रश्न का जो संयुक्त उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ पे पूछा कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। लॉर्ड एलेनब्रो जो है वो सिंध का विलय है, ये जोड़ी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब लॉर्ड एलन की बात करें तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1842 से 1844 ईस्वी इनका शासनकाल है। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि प्रथम ये भी याद रखना है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध अफगान युद्ध प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध अफगान युद्ध समाप्त हुआ इनके समाप्त हुआ इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सिंध को सिंध को अगस्त सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण
पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया गया था, इन्हीं के समय मिला लिया गया, इन्हीं के समय में। और इन्होंने ही दास प्रथा दास प्रथा का उन्मूलन दास प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के शासनकाल में इनके शासनकाल में हुआ इन्हीं के शासनकाल में हुआ या इन्हीं के समय में इन्हीं के समय हुआ था। तब 1843 के एक्ट 5 के द्वारा 1843 के एक्ट 5 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 2019 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1899 से लेकर 1905 इनका शासनकाल रहा है। और इन्होंने 1904 ईस्वी में भारतीय इन्होंने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, वॉरेन हेस्टिंग के काल में। 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इनका शासनकाल भी आप याद रखेंगे 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और इन्हीं के शासन इन्हीं के शासन काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन इन्हीं के शासन काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चैमफोर्ड। 2018 में प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 1871 ईस्वी में इस विभाग की स्थापना की गई थी। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे गवर्नर उस समय के गवर्नर जनरल जो थे वो अर्ल ऑफ अर्ल ऑफ मेयो थे अर्ल ऑफ मेयो थे। तो यहाँ पे मेयो ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे आपका ए आंसर गलत है। तो आपका जो सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। कर्जन, रिपन, मेयो, वेलेस्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट लॉर्ड मेयो की जो हत्या है उन्हीं के कार्यकाल में कर दी गई थी। और इनका जो कार्यकाल है वो 1869 से लेकर 1872 इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? मिंटो, एल्गिन, डफरिन, लिंटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लिंटन। इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1876 से लेकर 1880 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। और 1999 में प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कैनिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो ये 2016 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी है आपका लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1876 से लेकर 1880 इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इनका शासनकाल फिर से बता देते हैं 1899 से लेकर 1900
5 जो है इनका शासनकाल है, किसका? कर्जन का। और डफरिन का जो शासनकाल आपको याद रखना है 1884, 1884 से लेके 1888 इनका शासनकाल है। लॉर्ड मेयो का भी हमने बताया था, इनका जो है 1869 से लेके 1872 ईस्वी इनका शासनकाल। और लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल है वो 1910 से लेकर 1916 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड कैनिंग। 2005 और 2010 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इनका जो कार्यकाल है फिर से हम बता देते हैं, 1899 से लेकर 1872 सॉरी 1905 इनका कार्यकाल रहा है। और इनके कार्यकाल में ही विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था निर्माण हुआ निर्माण हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बीजी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, जी के गोखले ने, एन बिसर ने। 2012 में आया प्रश्न है। जिस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है जी के गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। उपरोक्त में से कोई नहीं। 2017 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और इन्होंने ही अकाल आयोग अकाल आयोग का गठन किया अकाल आयोग का गठन किया था। इन्होंने ही अकाल आयोग का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चैम्फोर्ड, लॉर्ड एडविन। अब लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करें तो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक था। और एक लॉर्ड इरविन की बात करें तो इनका जो शासनकाल है ये 1926 से 1931 तक था। और चेम्सफोर्ड का आपको याद रखना है 1916 से लेकर 1921 ईस्वी इनका शासनकाल है। तो यहाँ पे जो सही कोट इसका बनेगा वो 1, 2, 3, 4 इनका ये सही कोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं। अगले प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड लिंटन द्वारा। 1994 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस साइड। इनका भी शासनकाल आपको याद रखना है 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1996, 2 और 2010 में आया हुआ प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? मेयो ने, लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इनका शासनकाल आपको याद रखना है। अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहा 1880 से लेकर 1884 ईस्वी इनका शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जो यहाँ पे नहीं है। यूरोप के लोगों के मामले यूरोप के लोगों के मामले यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ये वीडियो क्लास क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।